नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक पर नजर बनाए हुए हैं। कर्नाटक प्रवास कर रहे हैं, यानी नाक का प्रश्न बन चुका है कर्नाटक का चुनाव। चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या कांग्रेस आला कमान, सभी इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और गंभीरता से लेना भी चाहिए राजनीतिक दलों को। लेकिन यहां करो और मरो की स्थिति है। अगर कर्नाटक हारती है बीजेपी, तो इसका असर दूसरे राज्यों पर और 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना स्वाभाविक है, ऐसा विश्लेषक मानते हैं। वहीं कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति इसलिए है कि कर्नाटक में जो अपार जनसमूह समर्थन भारत जोड़ो यात्रा में मिला था, उसकी परिणति कर्नाटक में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या वो भीड़ वोट करेगी? इसी बीच लिंगायत वोट से सत्ता की चाबी निकलेगी। जो लिंगायत वोट बैंक है, दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की, नजर उस पर बनी हुई है कि किसी भी तरीके से जो लिंगायत का वोट है वो मिलना चाहिए। इस वोट के बारे में राय बटी हुई है। प्रश्न उठता है, क्या एक मुश्त वोट मिल रहा है या नहीं? राज्य में 17% वोट शेयर के साथ लिंगायत सबसे ताकतवर समुदाय है, 17%। और 17% अगर एक तरफ वोट करेगा, जीत उसी की होगी, ऐसा माना जा रहा है। लिंगायत के सबसे ताकतवर समुदाय माना जाता है कर्नाटक में। 2024 सीटों में 70 सीटों पर, यानी 224 सीटों में से, कुल सीटें 224 कर्नाटक में, और उसमें से 70 सीटों पर लिंगायत 20% या इससे अधिक वोटर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 70 सीटों पर तय करते हैं जीत हार लिंगायत समुदाय के लोग। अब प्रश्न उठ रहा है, इस बार सस्पेंस क्यों है? इस बार लिंगायत वोट पर इसलिए सस्पेंस चर्चा बढ़ी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने इसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। बड़े बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं अपने पाले में किया है और बहुत सारे नेता कांग्रेस के फॉलोअर बने हैं। और बीजेपी को भी डर सता रहा है कि जिस तरीके से कई नेता छोड़कर जा चुके हैं। बेंगलुरु में लिंगायत समुदाय के एक बैंक कर्मी मणिशंकर बोमई ने कहा कि अजीब बात है कि 2018 में बीजेपी कांग्रेस पर लिंगायत समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाकर चुनाव में थी। यानी किसी भी तरीके से विरोध पैदा कर दिया जाए लिंगायत समुदाय में। कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। आप देखेंगे माननीय गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर कांग्रेस ने कराई है। तमाम प्रश्न खड़ी कर रही है कांग्रेस कर्नाटक से। 2018 में जहां लिंगायत समुदाय के अपमान का आरोप लगाया था, इस बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। कांग्रेस समझ चुकी है कि लिंगायत का वोट कितना जरूरी है। इसलिए 2018 में जहां लिंगायत समुदाय के अपमान का आरोप बीजेपी लगा रही थी, इस बार कांग्रेस लगा रही है।
ज्यादातर लिंगायत बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उनका मानना है कि अगर छोटी भी टूट इसमें हुई तो इस नजदीकी चुनाव में कांग्रेस का काम हो जाएगा, यानी कांग्रेस को जीत मिल जाएगी। भरसक कोशिश कर रही है कांग्रेस लिंगायत समुदाय को अपने साथ लाने की, जोड़ने की। अब प्रश्न उठता है कि कांग्रेस का समीकरण क्या कहता है। कांग्रेस से नेताओं पर बात करने पर यही अंदाजा लगता है कि वो भी लिंगायत समुदाय के छोटे हिस्से को ही पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बेंगलुरु में कहा कि पिछली बार लिंगायत बहुत 65 सीटों में से वह 19 सीटें 5000 वोट के अंतर से हारे थे। जो कैलकुलेशन है बड़ी सटीक है कांग्रेस की, यानी 5000 से कम वोटों से 19 सीटें। अब उन पर काम किया है। हर सीट पर इस बार इतने ही लिंगायत वोट मिलते जाते हैं तो उन सभी सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी भी बखूबी जानती है। माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा, जिस चेहरे पर वोट मिलते हैं, उसकी साख भी दांव पर लगी हुई है कर्नाटक में। भ्रष्टाचार का आरोप है सरकार पर, वो भी 40% कट मनी का। इसी दरम्यान आप देखेंगे कद्दावर नेता छोड़ रहे हैं बीजेपी को, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हार का डर लोकल नेताओं को भी सता रहा है। लेकिन बीजेपी ने इस बार कमर कस ली है। ज्यादातर लिंगायत बीजेपी के साथ ही दिखते हैं, लेकिन पार्टी के लिए चुनौती साथ नहीं, पूरा एक मुश्त वोट लेना है। किसी भी तरीके से लिंगायत का एक मुश्त वोट उसे मिले। बीजेपी के नेता भी कांग्रेस के इस आकलन से सहमत दिखते हैं कि अगर इस समुदाय के वोट में हल्की सी भी सेंध लग जाती है, यानी आप सोच सकते हैं 19 सीटों पर जो कांग्रेस सोच रही है कि अगर कुछ परसेंट वोट भी उसे अगर लिंगायत समुदाय का मिल जाता है तो तस्वीर बदल सकती है, और इस बात को बीजेपी के नेता भी मानते हैं। लिंगायत वोट के किसी भी बिखराव को रोकने के लिए यह चर्चा भी उठी है कि मुंबई को ही अगले सीएम उम्मीदवार के रूप में नाम घोषित कर सकती है बीजेपी। वो बीजेपी को किसी भी कीमत पर लिंगायत समुदाय का वोट चाहिए। पार्टी ने इस बार सबसे ज्यादा 68 लिंगायत समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। 68 सबसे ज्यादा संख्या में, और उसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि लिंगायत का वोट बैंक बीजेपी से छिटके नहीं, एक मुश्त बीजेपी को मिले। पार्टी मानती है कि जगदीश शेट्टर या लक्ष्मण सावजी के जाने का कोई असर नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब भी कोई नेता जाता है, किसी भी समाज का हो, उस समाज में मैसेज जरूर जाता है। बेंगलुरु में बेल्लारी निवासी से जब बात हुई तो उनका यह कहना था कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता समाज पर। लिंगायत के एक नेता येदुरप्पा हैं, इसीलिए बीजेपी नतमस्तक है येदुरप्पा के सामने, और जब तक वह हैं तब तक समुदाय उनके नाम पर वोट करेगा। ऐसा भरोसा बीजेपी को भी है। इसीलिए आपने देखा होगा जहां दरकिनार किया जा रहा था, येदुरप्पा को सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है। चाहे टिकट बंटवारा हो या कोई भी योजना हो,
कोई भी कार्यक्रम हो बिना येदियुरप्पा के। अब तो यह लगने लगा है कि बिना येदियुरप्पा के बीजेपी कर्नाटक में आगे नहीं बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं, उनकी साख भी दांव पर है। अगर अपने गृह प्रदेश में वो कांग्रेस को जीत नहीं दिला सकते तो प्रश्न खड़े होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे पर कि जो अध्यक्ष अपने गृह राज्य में कांग्रेस को जीत नहीं दिला सकता वो देश में क्या जीत दिलाएगा। मैसेज दूर तक जाएगा। अब देखना होगा पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को जाने से और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, दोनों को कांग्रेस ने अपने पाले में लिया है। दोनों कद्दावर नेता हैं और इनके सहारे ही कांग्रेस को उम्मीद है। कांग्रेस में ज्वाइन किया है तो इनका असर दिखेगा और लिंगायत समुदाय वोट करेगा। लेकिन चिंता की जो एक प्रश्न उठता है वो इस बात इसलिए उठता है कि बात मुद्दों की नहीं हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री यहां तक कह रहे हैं मुझे 91 बार गाली दी गई, 91 बार मुझे गाली दी गई, किसी ने लिस्ट दी है। और कांग्रेस को इसी बात पर घेर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। वो यहां तक कह रहे हैं कर्नाटक का वोटर माफ नहीं करेगा। लगातार रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, यानी माहौल जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ उसको रफा दफा करने के लिए या कम करने के लिए वो अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। देखना होगा कर्नाटक की जनता किसको तवज्जो देगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को या राहुल गांधी के चेहरे को। यह चुनाव तय करेगा। आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।